चलिए अब राजस्थान की खबरों के लिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना के पास। जी मनु। जी, राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम खबरें ही दिखाएंगे, लेकिन इस सेगमेंट में हम खबरें आपको अखबारों के नजरिए से दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने खबर ली है वो दैनिक भास्कर की खबर ली है और आपको पता है कि लॉकडाउन फेज 3 का आज 10वां दिन है। आज अगर हम बात करेंगे तो 87 नए पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कहां से कितने केसेस सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम आंकड़ा बात करें तो 4000 के पार राजस्थान में पहुंच चुका है। 117 लोगों की मौत राजस्थान में हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो जयपुर में हुई है, 62 मौतें। तो आज फेज 3 का 10वां दिन और इसमें अच्छी खबर कोटा से निकल कर आई है। दरअसल 5 संक्रमित महिलाओं के जो 5 नवजात बच्चे हुए हैं उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब 24 या 48 घंटे बाद दोबारा सैंपलिंग होगी और उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो ये आपके बेटे में भी कोरोना होगा। इस तरह की खबर कोटा से भी सामने आई है, जो अच्छी खबर कही जा सकती है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं वो कह रहे हैं कि क्वारंटीन टॉप एजेंडा है और हर रोज हम 25,000 जांच करेंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 25,000 जांच हमें करना है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि क्वारंटीन पर हम ध्यान देंगे और इसके लिए बाकायदा व्यवस्थाएं को मजबूत करने के लिए क्वारंटीन में यानी जो नाश्ता है, पानी है, सुरक्षा है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टरों को अनटाइड फंड में और राशि दी जाएगी, ये कह दिया गया है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से। इसके साथ ही जयपुर में आपको बता दें कि जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसे कोरोना फ्री करने के बारे में कहा जा रहा है। वहां पर सिर्फ आइसोलेशन वार्ड चलेगा। जो यहां पर 126 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, मरीज वहां पर भर्ती हैं। 34 संदिग्ध मरीज हैं जो 1 जून से पहले उन्हें आरयूएचएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जोधपुर से अच्छी खबर यह है कि यहां पर आईसीएमआर की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल स्टडी के लिए अनुमति एम्स को मिल गई है। इससे पहले सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज को ही मिली थी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो हमने दैनिक भास्कर से ही ली है। यहां पर अच्छी खबर हमेशा लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं ताकि प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में जा सकें, लेकिन इस बीच खतरा भी बढ़ गया है। खतरा क्यों बढ़ गया है राजस्थान में? वजह यह है कि यहां पर जो 7 राज्यों से 30,000 प्रवासी राजस्थानी को आना है, ये वो राज्य हैं जहां पर 50% कोरोना के मरीज देश भर में मिले हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और झारखंड। अब ऐसे में जरूरी ये है कि क्वारंटीन जो टॉप एजेंडा मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो सरकार तैयार है, प्रवासियों को क्वारंटीन के बाद ही घर भेजा जाएगा। जो विदेश से भी आ रहे हैं उनको दिल्ली में ही रखा जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें गृह राज्य में भेजा जा रहा है। जैसा कि बताया गया है, ढाका से 25 आए हैं, 10 रियाद से आए हैं, 8 सिंगापुर से आए हैं। ये सभी मंगलवार रात को पहुंच गए थे। 53 राजस्थानी हैं जो कि इस वक्त दिल्ली में ही हैं। इसके साथ ही कोर्ट में भी एक मामला पहुंचा हुआ है ई पास को लेकर, और ई पास नहीं होने पर प्रवासियों को रोकने को जो कोर्ट में चुनौती दी गई है उसमें अगली सुनवाई 14 मई को होगी और उसमें आज कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जो अधिवक्ता है, याचिकाकर्ता है, उनकी तरफ से दलील दी गई है कि जिनके पास चप्पल तक नहीं है वो एंड्रॉयड फोन से कैसे ई पास बन पाएंगे। अब देखना होगा बहुत महत्वपूर्ण कि इस पर राज्य सरकार क्या कुछ जवाब देती है। चलिए तीसरी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। आपको जैसा पता है 20 लाख करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उस पर पहली प्रतिक्रिया जो राजस्थान की तरफ से आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि कितनी ग्रांट राज्यों को मिलेगी। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि केंद्र की मदद के बिना राज्यों का पटरी पर आना संभव नहीं है। अब वो क्या बता रहे हैं, जो गांव को कोरोना से संक्रमण बचाने के लिए क्वारंटीन टॉप एजेंडा है, ये लगातार मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत हुई थी विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। 2 दिन की मीटिंग चली है और उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि एक संयुक्त कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि क्वारंटीन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। ये पायलट जो कि पायलट है मुख्यमंत्री के नीचे उप मुख्यमंत्री जो होता है सचिन पायलट, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन यहां पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, राजनीति भी चल रही है राज्य के अंदर। जो पुनिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उन्होंने कहा है कि विद्वेष की राजनीति जो है वो राज्य के अंदर चल रही है। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, हमारी पार्टी के कई विधायक हों, उनके खिलाफ केस जो दर्ज किया गया है ये बता रहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में ये किस तरह से
राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है और अशोभनीय है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। पत्रिका से हमने खबर ली है और जैसे कि आपने देखा कि क्वारंटीन के साथ ही जो कोरोना का इस वक्त कहर चल रहा है, उसमें बहुत मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरीबों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, मजदूरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है और इसी तरह की एक तस्वीर सामने आई जिसको देखकर दिल, जो कहते हैं ना, कलेजा मुंह में आ जाना, वो हुआ है। एक 90 साल की बूढ़ी माँ जो बिल्कुल पतली थी और उनका 7 साल का जो बेटा था वो भी बुजुर्ग था, उनको रेडी पर लेकर बैंक पहुंचा चूंकि उसको पेंशन उनकी मां की निकालनी थी और उसका कहना है कि मुझे अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, मेरा राशन खत्म हो चुका है, पैसा है नहीं और इसीलिए हम जो 1000 की पेंशन मिलती है उस पर निर्भर हैं, उसे निकालने के लिए आए हैं। अब पत्रिका की अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। आज 12 साल हो गए हैं। 13 मई 2008 आज ही के दिन जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। वो वक्त शाम का था जब दुकानें चल रही थी, घंटियां बज रही थी, मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही थी, बाजार सजा धजा था, लेकिन अचानक सीरियल ब्लास्ट होते हैं और पूरा जयपुर थर्रा जाता है। 71 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 185 लोग इसमें घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हालांकि 13 लोगों को इसमें जिम्मेदार जरूर ठहराया गया, लेकिन 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो आज भी जो जख्म है पीड़ितों के वो हरे हैं। अब हम आखिरी खबर का रुख करते हैं। ये हमने दैनिक जागरण से ली है और ये खबर खासतौर पर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। एक नई गाइडलाइंस तय की गई है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को भी क्वारंटीन लीव मिलेगी। इसके साथ ही सचिवालय हैं और जो दूसरे विभाग हैं वहां पर बाहरी व्यक्ति को आने जाने पर मनाही है। साथ ही जो आपने देखा होगा कई अधिकारी और जो बाबू होते हैं वो थूक का इस्तेमाल करते हैं पन्ने को पलटते हुए, फाइलों को पलटते हुए, तो इसके लिए पूरी तरह से कह दिया गया है ऐसा आप ना करें, अपनी आदत को बदलें। मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। 33% जो लोग हैं उनके साथ ही सरकारी विभाग काम करेंगे और ये रोटेशनल होगा। तो ये गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही अस्थायी पास बनाने पर रोक को लेकर कार्मिक सचिव रोली सिंह ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि बाहरी व्यक्ति कोई भी नहीं आएगा। तो ये तमाम जो खबरें थी हमें लगता है आपके लिए जानना जरूरी थी। एक बात और हम आपको बता दें कि हॉटस्पॉट पे रहने वाले कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। तो ये तमाम जो खबरें हमें लगता है कि आप तक पहुंचानी जरूरी थी, आपके लिए जानना जरूरी थी। ये खबरें हमने आपको इस खास सेगमेंट में दिखाई हैं। शुक्रिया मनु तमाम खबरों के लिए। आगे बढ़ते हैं इन खबरों में। जालौर में कोरोना के मरीजों की संख्या ने पकड़ी रफ्तार। 6 और मामलों में पॉजिटिव आए सामने। आपको बता दें भीनमाल में 2, सायला में 3, रामसीन मुड़तरा में 1, वहीं साथ ही साथ भीमताल में 2 केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट में हुई कोरोना की पुष्टि। आपको बता दें जिले में अब तक 43 कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ गई है। जालौर से बड़ी खबर आती हुई। जालौर में कोरोना के मरीजों की संख्या ने पकड़ी रफ्तार। 6 और मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, जालौर से बड़ी खबर आती हुई, 6 नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और जालौर में अब अकाक जो है आंकड़े काफी बढ़े हैं। कल तक की रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें मात्र 14 जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 1 मरीज की मौत हो चुकी थी और 13 मरीज अभी एक्टिव केस थे। लेकिन अब अचानक सुबह की रिपोर्ट में अलग 6 और केस आए थे और बाद की रिपोर्ट में और अचानक 22 केस और आ गए। तो ऐसे में अब जालौर में एकदम उफान आया है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में। अचानक जो है 14 से लेकर के सीधा छलांग मार के ये आंकड़ा जो है वो 43 तक पहुंच गया है। और आज दोपहर तक जो है प्रदेश में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु भी हुई है, जिसमें 2 मौतें जयपुर में हुई और 1 मौत पाली में हुई है। आंकड़े अभी लगातार बढ़ रहे हैं और साथ साथ ही जो मौतों का सिलसिला है वो भी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से सैंपलिंग बहुत ज्यादा की गई है, यानी कि जैसे शुरू कुछ दिनों पहले तक जो है प्रतिदिन 10,000 सैंपल लेने का टारगेट बनाया था, वो पूरा कर लिया गया है। अब सीएम साहब ने कहा है कि प्रतिदिन 25,000 टेस्ट प्रदेश में होंगे, उसको भी आने वाले कुछ ही दिनों में जो है टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। सैंपलिंग की बात करें तो अब तक करीब 1,86,000 के आसपास सैंपल लिए जा चुके हैं। यहाँ पे सैंपलिंग हो चुकी है और करीब 3,500 के आसपास ही सैंपलिंग की जो पेंडिंग जांच है वो बाकी है। ऐसे में कह सकते हैं कि रफ्तार काफी तेज हुई है। प्लाज्मा थेरेपी की भी इलाज की जो कोशिश है वो भी जोधपुर में शुरू हुई है। तो
प्रयास सरकार की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा रुक नहीं रहा है। कुल आंकड़ों की भी बात करेंगे। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान में आपको बता दें, बीते 24 घंटों में 87 केसेस सामने आए हैं, जिनमें जयपुर में 32, पाली में 24, उदयपुर में 12, राजसमंद में 7, सवाई माधोपुर में 5, कोटा में 3, बांसवाड़ा, टोंक, नागौर और भरतपुर में एक संक्रमित मिला है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4213 पहुंच गया है। उधर कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती 5 संक्रमित महिलाओं के 5 नवजात बच्चों की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन बच्चों को परिवार की महिलाओं के साथ अलग से नए अस्पताल के कमरों में रखा गया है। अस्पताल का स्टाफ इन बच्चों तक मां का दूध पहुंचा रहा है। इन बच्चों को लेकर हर कोई आशंकित था, क्योंकि डिलीवरी के बाद इन बच्चों ने मां का दूध तो पिया ही था, बल्कि कई घंटों तक मां के साथ रहे। और आपको बता दें, फिलहाल ये बच्चे स्वस्थ हैं। अब अगले 24 से 48 घंटों में इनका दोबारा सैंपल कराया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रामस्वरूप हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रामस्वरूप, यहां राजस्थान में कुल आंकड़ों की बात करें तो 87 नए मामले सामने आ गए हैं। रामस्वरूप, लगातार यहां आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर कोटा से आती हुई कि गर्भवती संक्रमित महिलाएं जो 5 थी, उन्होंने बच्चों को जब जन्म दिया तो बच्चों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है प्रदेश के लिए कि जो संक्रमित माएं हैं जो थी, उनके जो बच्चे हैं वो जांच में जो नेगेटिव रिपोर्ट है। लेकिन साथ में अच्छी बात यह भी है कि प्रदेश में जितने भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, उसकी रिकवरी की संख्या जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। आज सुबह तक की बात करें तो 58.27% जो मरीज है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे देश में बाकी राज्यों से तुलना की जाए तो ये आंकड़ा सबसे ऊंची दर है प्रदेश राजस्थान की, जहां पर मरीज बहुत तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। जी रामस्वरूप, एक और खबर है कि आज 7 राज्यों से 24 ट्रेनें आने वाली है। कुल मतलब कि 30,000 प्रवासी जल्द ही राजस्थान लौटेंगे। जिस तरह से हम आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसको लेकर अब जब 30,000 से ज्यादा मजदूर पहुंच रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जो जिलाधीश हैं, जिला कलेक्टर हैं, उन सबको पाबंद किया हुआ है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मजदूर चाहे किसी भी राज्य से आए, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, चाहे वो गुजरात से आए या किसी और राज्य से आए, सीमा पर से राज्य की सीमा में जब उसकी एंट्री होगी तब उसकी जांच होगी। उसके बाद में जिस जिले का वो निवासी है, जिस गांव का वो रहने वाला है, उस गांव तक पहुंचाया जाएगा बसों के माध्यम से। तब भी गांव में ही जो है, गांव के बाहर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, स्कूल को, धर्मशालाओं को और जो सार्वजनिक जो भवन है उनके लिए, उनको तो वहां पर 14 दिन रहना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये बहुत सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से लाखों की तादाद में मजदूर प्रदेश के बाहरी राज्यों से राजस्थान में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि गांवों तक भी ये कोरोना पैर पसार सकता है। इसीलिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश आवश्यकता अनुसार जो है जिला कलेक्टर अपने हिसाब से करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि मजदूर चाहे कोई भी हो, चाहे छात्र हो, जो बाहरी राज्य से आएगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ट्रेन के जरिए वो जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद में बसों के जरिए उनको गांव तक पहुंचाया जाएगा। और वहां पर स्कूल जो तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय के पास में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पर उनकी 14 दिन तक रहना बहुत जरूरी है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए।